जब थॉट्स हमें ग्रिप में लेते हैं तो हमें कुछ पता नहीं रहता, हम एक फॉरगेटफुलनेस में चले जाते हैं। मतलब हमारी अवेयरनेस खो जाती है। जैसे एक पप्पी को ट्रेन करते हैं, सिट, वो फिर उठ के भागता है, फिर सिट, फिर उठ के भागता है, फिर सिट। उसी तरह से थॉट से लड़ना नहीं है, ग्राउंड वर्क अपना तैयार कर लिया। अब थॉट्स हमेशा दो चीज़ों को टच करते हैं। पहली, इज इट अ प्लेजेंट सेंसेशन, प्लेजेंटनेस लग रही है कि नहीं। दूसरा, पेनफुल और अनप्लेजेंट सेंसेशन। और तीसरा, न्यूट्रल सेंसेशन। द मोमेंट आप ये करने लग जाओगे तो अगली बार जब थॉट आपको ग्रिप में ले रहा है, आप एक गैप क्रिएट करना शुरू करोगे। सो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वील एक्सप्लोर अबाउट दिस बुक। इसको देखते हैं, जिसका नाम है माइंड, इट्स ट्रैप्स एंड द वे आउट। आज बीच में हम दूसरी बुक चल रही थी, बट बीच में आज इस बुक से रिलेटेड मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के सवाल आए हैं, कई लोग जानना चाह रहे हैं कि कंटिन्यूस थॉट चलते रहते हैं, हर समय हम परेशान रहते हैं, माइंड कंट्रोल में नहीं आता, थॉट्स बंद नहीं होते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप सिंपल में पूछो तो भाई क्या सोल्यूशन है, विटनेस करो थॉट्स को, थॉट्स को देखो। पर ये कैसे होगा भैया, थॉट्स को कैसे देख सकते हैं? तो इसके अंदर हमें एक चीज़ समझनी है कि थॉट्स में हम विटनेस नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि जब थॉट्स हमें ग्रिप में लेते हैं तो हमें कुछ पता नहीं रहता, हम एक फॉरगेटफुलनेस में चले जाते हैं। मतलब हमारी अवेयरनेस खो जाती है विचारों में, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। तो जैसा हमने पहले देखा कि बेसिक टेक्निक एक है कि आपको अपना एक ग्राउंड वर्क तैयार करना होता है कि उससे बाहर कैसे निकला जाए। सो उसके लिए हमने लास्ट उसमें देखा था कि ब्रेथ वर्क, आप सिंपल ब्रेथ अवेयरनेस, बॉडी सेंसेशंस आप देख रहे हो, ब्रीदिंग नोटिस कर रहे हो, अपने एब्डोमेन ऊपर जा रहा है, अंदर जा रहा है, ब्रेथ चेंज नहीं कर रहे हैं, हमको प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, हम खाली ब्रेथ देख रहे हैं। ब्रेथ देख रहे हैं मतलब डायरेक्ट देख रहे हैं, मतलब सेंसेशंस को महसूस कर रहे हैं जो ब्रेथ में सेंसेशंस आ रहे हैं। जब हम थोड़ा टाइम तक इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि जब थॉट्स से परेशान हो रहे हैं, इमीडिएट नहीं, थोड़ी देर के बाद हमें ब्रेथ अवेयरनेस पे ध्यान आया, हम उससे निकल गए। जैसे एक पप्पी को ट्रेन करते हैं, सिट, वो फिर उठ के भागता है, फिर सिट, फिर उठ के भागता है, फिर सिट। उसी तरह से थॉट से लड़ना नहीं है, ग्राउंड वर्क अपना तैयार कर लिया। अब एक बार आपका ग्राउंड वर्क तैयार हो गया, तब हम थॉट्स की स्टडी के अंदर जा सकते हैं। तो अब थॉट्स को कैसे स्टडी किया जाता है? थॉट्स हमेशा दो चीज़ों को टच करते हैं। दो चीज़ों को कहाँ टच करते हैं? एक तो थॉट्स जब बॉडी पे टच करते हैं, जिनको इमोशंस कहते हैं। इमोशंस या फीलिंग्स का मतलब है कि वो थॉट्स बॉडी पे टच कर रहे हैं, इमोशंस को टच कर रहे हैं, वो ब्रेन के एक पार्ट लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और हम इमोशनल रिएक्शन के अंदर खो जाते हैं। दूसरा एरिया जो होता है, जिसको हम वोल्यूशन कहते हैं। वोल्यूशन का मतलब है विल, मैं करना क्या चाहता हूँ, सडनली एकदम से भागते हैं। तो उस एरिया को जब थॉट करता है तो ये दो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस पैदा करते हैं और हम किसी चीज़ के पीछे ज़बरदस्ती भागते हैं। तो इस चीज़ को कैसे स्टडी किया जाए? तो एक स्टेप ब्रेथ वर्क पे अपना ग्राउंड वर्क तैयार करने के बाद एक स्टेप फर्दर हम आगे आते हैं। डायरेक्ट थॉट को अभी टच नहीं कर रहे हैं, हम स्टिल इमोशंस पे बात करनी शुरू कर रहे हैं। जब भी थॉट आता है, वो जब बॉडी को टच करेगा, बॉडी में तीन के अलावा कोई चौथी फीलिंग नहीं उठ सकती। पहली, इज इट अ प्लेजेंट सेंसेशन, प्लेजेंटनेस लग रही है कि नहीं। दूसरा, पेनफुल और अनप्लेजेंट सेंसेशन। और तीसरा, न्यूट्रल सेंसेशन। तो जो ये तीन सेंसेशंस आती हैं, उससे अगर प्लेजेंट सेंसेशन आती है तो आप उसके पीछे भागना चाहते हो, ये चीज़ बढ़ती रहे, मुझे और मिले, तो वो चीज़ क्रेविंग पैदा करती है।
दूसरा, जब वो पेनफुल सेंसेशन आती है या अनप्लेजेंट सेंसेशन आती है तो आपके अंदर एवर्जन, हेट्रेड, भगो या बचो या इसको दूर करो, कैसे करो, वो आता है। और तीसरी सेंसेशन, जब वो एक न्यूट्रल सेंसेशन आती है, पता ही नहीं होता, तो आप गफलत में सो गए, आपको पता ही नहीं, चल रही है दुनिया, चल रही है, जी रहे हैं, चलने दो जैसे। इन तीन के अलावा कोई चौथी सेंसेशन नहीं होती। तो द मोमेंट आप, जब भी टाइम मिल रहा है, जब भी है, यू स्टार्ट नोटिस, और ये सेंसेशंस, फीलिंग्स हर समय चेंज हो रही हैं बॉडी में। जस्ट अपने डायरी लिखना शुरू कर दो, अभी ये प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट, प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट है, न्यूट्रल। द मोमेंट आप ये करने लग जाओगे तो अगली बार जब थॉट आपको ग्रिप में ले रहा है, आप एक गैप क्रिएट करना शुरू करोगे। जैसे जैसे ये गैप क्रिएट होगा, हमने फर्स्ट गैप क्रिएट किया ब्रेथ से, हम स्ट्रांग हो गए, हमने अपनी क्लास बढ़ा दी, अब हम आ रहे हैं फीलिंग्स पे। फीलिंग्स को टच करके जब हम इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि हमारे पास थॉट से गैप आने लग गए और हम उसमें नहीं घुस रहे हैं, उसके बाद हम एक स्टेप और लेंगे और फिर हम थॉट्स की स्टडी में जाएंगे कि इसको कैसे डील किया जाए। और फाइनल स्टेप इज़ दैट माइंड, अब भी बोल दिया, नहीं सोचना बंद, नहीं सोचना, जब सोचना, जो सोचना, mind will come in our control. So stay tuned friends, and this is a wonderful book, it will be helpful. It's available on Amazon, you can purchase it from there. It is Mind, It Traps and the Way Out. Thank you for your attention friends, thank you.